हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आज हमारी जनरल नॉलेज सीरीज़ की थर्ड वीडियो है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो भारत और पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई तो बड़ा ही हाईली स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रिक्ट बन गया था। तो जब भारत और पाकिस्तान की पार्टीशन होती है तो ये डिस्ट्रिक्ट जो था, ये डिस्ट्रिक्ट इतना हाईली स्ट्रैटेजिक क्यों बना? ठीक है, पहले ये पाकिस्तान को दे दिया गया ये डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में फिर भारत के प्रेशर डालने के ऊपर ब्रिटिशर्स ने ये वापस भारत को दिया ये डिस्ट्रिक्ट। तो पंजाब का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये पाकिस्तान को क्यों दे दिया गया था और भारत ने वापस क्यों लिया, ये सारी क्यूरियोसिटी को जानने के लिए आइए चलते हैं द स्टोरी ऑफ 1947 अगस्त 1947 की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो डिस्ट्रिक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है, जो पंजाब में डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। तो इसकी स्टोरी है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये पाकिस्तान को क्यों दे दिया गया था पहले, ठीक है, इसकी बात करेंगे, इसकी बैकग्राउंड देखेंगे। तो जब पार्टीशन होती है भारत की और पाकिस्तान की, आपको पता है कि पंजाब जो था ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक पंजाब वो जो हमारे भारत में आया जिसको ईस्टर्न पंजाब कहते हैं, ये जो ईस्टर्न पंजाब है हमारा, ठीक है। और उस टाइम पे ये इतना ही नहीं था, उस टाइम पे हिमाचल और हरियाणा भी इसके साथ था, ये पूरा ईस्टर्न पंजाब था, ओके। और बाकी का जो लेफ़्ट ओवर था, जो बड़ा पंजाब 2/3 पार्ट जो था वो पाकिस्तान में चला गया था। तो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसको वेस्टर्न पंजाब कहते हैं, ये वेस्टर्न पंजाब है हमारा, ओके। तो ये पूरा वेस्टर्न पंजाब था जो पाकिस्तान के पास गया और जो भारत के पास आया ये पूरा हमारा ईस्टर्न पंजाब था। अब ये जो डिवीज़न करनी थी, इस डिवीज़न के लिए ब्रिटिशर्स ने हाउस ऑफ कॉमन में एक अपना एक्ट पास किया था, भारत और पाकिस्तान की डिवीज़न कैसे की जाएगी। और वो एक्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947। और इस एक्ट का बेस क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे पंजाब के, उसमें जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले होंगे, पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट होंगे, वो पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे और जो हिंदू सिख मेजॉरिटी वाले डिस्ट्रिक्ट होंगे वो भारत को दे दिए जाएंगे। अब हुआ क्या, ये जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर की हमने बात करनी है। डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर जो था इसकी 4 तहसील थी उस टाइम पे। एक था बटाला, दूसरी गुरदासपुर, तीसरी पठानकोट और एक तहसील इसकी जो शकड़गढ़। 4 तहसील थी इसकी उस टाइम पे, ओके। और इसकी जो कॉम्पोजिशन थी पॉपुलेशन की, मुस्लिम 47%, देन हिंदू 40% और सिख एंड अदर कास्ट अदर रिलीजन 13%। तो ये अगर दोनों को मिला दें, हिंदू सिख को, तो ये 53% बनती थी पॉपुलेशन इनकी और मुस्लिम की पॉपुलेशन 47% थी। बट इसको मुस्लिम मेजॉरिटी वाला डिस्ट्रिक्ट जो उन्होंने जो कंसिडर किया और इस डिस्ट्रिक्ट को, गुरदासपुर को, उन्होंने जो है वो दे दिया पाकिस्तान को। जब 14 अगस्त को इसका ऐलान हुआ था, जो भारत पाकिस्तान जो बनने हैं, ठीक है, 14 अगस्त से पहले ऐलान हो गया था और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना डे ऑफ इंडिपेंडेंस जो है सेलिब्रेट करता है। तो 14 अगस्त को ये चीज़ लोगों को ये अनाउंसमेंट आई थी कि डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर जो है ये पाकिस्तान को दे दिया गया है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर जो है कहाँ पे, कैसे ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये अमृतसर डिस्ट्रिक्ट मिला भारत को और ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये पूरा इंक्लूडिंग पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला एंड शकड़गढ़, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है। तो ये पाकिस्तान के पास जो है वो जाने के लिए डिक्लेयर हो गया और यहाँ पे जो लोग थे उनके लिए ये जो है वो कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन बन गई कि हिंदू और सिख जो है उनको मूव करना पड़ेगा, या तो अमृतसर में या होशियारपुर में उनको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 इस बात का जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चला, उनको किसी ने बताया
कि ये वाला डिस्ट्रिक्ट अगर आपका पाकिस्तान को चला गया तो आपका कंट्रोल J&K के ऊपर ख़त्म हो जाएगा, J&K को जाने के लिए आपके पास रास्ता नहीं बचेगा। तो ये चीज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू समझ गए और उन्होंने उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके साथ बात की, उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप भी थी, उनके साथ बात की और इस डिस्ट्रिक्ट को वापस लेने के लिए उन्होंने प्रेशराइज़ किया। अब ये डिस्ट्रिक्ट जो था इसको फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तहसील इसकी शकरगढ़ है, ये वाली जो तहसील है ये शकरगढ़ तहसील है, और ये तहसील जो है ये पाकिस्तान को दे दी। ये हमारी बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो पाकिस्तान के साथ बनी है, ठीक है। और ये बाउंड्री बनाई किसने थी, उस ऑफिसर का क्या नाम था, सर साइरल रेडक्लिफ। इनको ड्यूटी दी गई थी जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो डिवीज़न बननी है, जो बाउंड्री बननी है ऑन ग्राउंड, ये साइरल रेडक्लिफ ने बनाई थी। इसलिए इस बाउंड्री का नाम भी रेडक्लिफ बाउंड्री है, ठीक है। इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं था रेडक्लिफ को। तो जब इन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ देखी कि डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर जो है वो अगर चला गया पाकिस्तान को तो भारत का जो J&K को जाने का रास्ता है ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो उन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करवा दिया और जो बाउंड्री है वो यहाँ पे बनवा दी। गुरदासपुर की 3 तहसील बटाला, गुरदासपुर, पठानकोट ये भारत को मिली, भारत वाला जो पंजाब है इस साइड पे आई, और शकरगढ़ जो तहसील है ये पाकिस्तान को दे दी गई। ओके, तो ये वाला जो पार्ट था ये इतना स्ट्रेटेजिक क्यों था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों था, आइए ज़रा देखते हैं इस क्लिप में। ये हमारा जो है वेस्टर्न पंजाब है, पार्टीशन के बाद जो पार्ट जो पाकिस्तान को मिला, और ये हमारा ईस्टर्न पंजाब है, ठीक है। तो ईस्टर्न पंजाब में हिमाचल, हरियाणा, पंजाब तीनों ये इकट्ठे थे पहले, बाद में पार्टीशन हुई है। और यहाँ पे है हमारा डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, ये देखो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर मार्क किया हुआ, कुछ पार्ट जो पाकिस्तान में दिखाया ऊपर ग्रीन कलर का, ये वाला ये शकरगढ़ तहसील है जो पाकिस्तान को मिली, ठीक है, डिवाइड करने के बाद डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर को। और बाकी की 3 तहसील जो हैं वो भारत में आई। ये 3 तहसील हैं बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट, ये तीनों तहसील जो है वो भारत में आई। और फिर जो हाईवे है जो दिल्ली से आया, वो हाईवे गुरदासपुर के बीच में से होके देखो पूरा जम्मू एंड कश्मीर को जा रहा है। और अगर ये गुरदासपुर नहीं रहता हमारे पास, पाकिस्तान के पास चला जाता, तो हिमाचल के बीच में से जो रास्ता बनाना था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वहाँ पे हाई माउंटेन्स हैं, वो स्नो से कवर रहती हैं सारा साल, और वहाँ से रास्ता बन नहीं सकता, ठीक है। बहुत मुश्किल है वहाँ से कुछ ट्रांसपोर्टेशन करना। तो आइए देखते हैं वो हाई माउंटेन्स। ये पठानकोट से आगे देखते हैं जो हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर में जो हाई माउंटेन्स हैं, जो आपको मैं बता रहा था, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। तो बड़ी हाइट वाली माउंटेन्स हैं, 3000, 4000, 5000 मीटर तक इनकी हाइट है। तो यहाँ से कोई भी रास्ता बनाना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं बन सकता यहाँ से रास्ता कोई भी, ठीक है। तो इसीलिए वो जो प्लेन एरिया जम्मू की तरफ था गुरदासपुर के बीच में से, वहाँ से रास्ता जो बनाया गया। तो इस क्लिप से हमें जो है वो क्लियर हो गया अब ज्योग्राफिकल जो पोजीशन है यहाँ पे, कि जो J&K है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इसको जाने के लिए जो रास्ता है वो यहीं से होके जा रहा है। ये जो हमारी नेशनल हाईवे जो दिल्ली से आ रही है, नेशनल हाईवे नंबर 1, ये अम्बाला, पटियाला, लुधियाना, जलंधर, पठानकोट से होके जो एंट्री करती है, ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से ही एंट्री हो रही है। आगे ये सांबा और जम्मू, ठीक है, इस साइड को जाती है। तो ये वाला जो एरिया, अपर एरिया हमने क्लिप में देखा है, वो पूरा माउंटेन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे धौलाधार माउंटेन्स हैं, इधर पीर पंजाल माउंटेन्स हैं। तो यहाँ से तो रास्ता बन ही नहीं सकता था कोई भी हिमाचल के थ्रू, ठीक है। कोई वहाँ पे हमारा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का या वहाँ पे जाने के लिए कोई हमारे पास रास्ता नहीं था। तो जाने के लिए ऑल वेदर जो रोड है वो यहीं से है। ये वाला जो NH1A है श्रीनगर को जा रहा है, यहाँ से जम्मू को, फिर आगे श्रीनगर को। ये जो लोअर हिल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया से होके जा रहा है। तो इसलिए ये रास्ता अगर बंद हो जाता भारत का, ये डिस्ट्रिक्ट अगर पूरा ये जो बाउंड्री है, जो पाकिस्तान की बाउंड्री यहाँ पे आ जाती, तो काफ़ी इनसाइड आ जाना था उसने, पाकिस्तान की बाउंड्री ने हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, और पंजाब इस साइड पे रह जाना था, और भारत का J&K के ऊपर कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाना था, ठीक है। कर नहीं सकता था भारत उसके ऊपर कंट्रोल, और हुआ भी ऐसा ही। जब बाद में अक्टूबर में और 1947 में जब कबायली जो पाकिस्तान के कबायली थे उन्होंने J&K के ऊपर अटैक कर दिया इसको कंट्रोल करने के लिए, तो तब भारत ने अपनी जो आर्मीज़ थी, जो अपने वेपन्स थे, जो इसी रास्ते से फिर वहाँ पे भेजे थे
उनको वापस धकेलने के लिए कबायलीज़ को, और J&K के ऊपर अपना जो है वो कंट्रोल किया था। दूसरा जो रीज़न था ये डिस्ट्रिक्ट भारत को देने का, जो ब्रिटिशर्स की मजबूरी बनी, वो ये था कि यहाँ पे एक कैनाल है, ये जो रावी रिवर जा रही है बिल्कुल भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री के पास। इस रिवर में से माधोपुर हेडवर्क्स जो हैं वहाँ से एक कैनाल निकाली गई है, UBDC, ठीक है, अपर बारी दोआब कैनाल। ये जो कैनाल है ये आगे जाके गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट को इरीगेट करने के बाद में अमृतसर डिस्ट्रिक्ट को इरीगेट करती है। तो अमृतसर का काफ़ी सारा एरिया इस कैनाल से इरीगेट होता है। अब अगर अमृतसर जो भारत को मिल रहा था और गुरदासपुर चला जाता पाकिस्तान के कंट्रोल में, तो माधोपुर हेडवर्क्स और ये कैनाल जो सारी थी ये उनके कंट्रोल में रहनी थी, और फिर वो ये कॉन्फ्लिक्ट था जोग्राफिकली और स्ट्रेटजिकली, पॉलिटिकली, ये एक बड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना था कि जो कैनाल है इसका कंट्रोल पाकिस्तान में और इरीगेट उसने भारत में करना है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी फिर जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ये जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है ये भारत को देना पड़ा। एक तहसील जो शकरगढ़ है वो आज भी पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट है नारोवाल डिस्ट्रिक्ट की वो तहसील है। और ये देखो बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के बीच में जो बेंड बन रहा है, तो यही वो तहसील है शकरगढ़ जो पहले डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का हिस्सा थी, बट पार्टीशन के बाद में ये तहसील गुरदासपुर की जो है ये पाकिस्तान में चली गई, ठीक है। और पाकिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट नारोवाल है उसका ये पार्ट है शकरगढ़ तहसील, और बाकी की 3 तहसील बटाला, गुरदासपुर, पठानकोट ये भारत में आ गई, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है उस टाइम का कि जब 14 अगस्त को ये पहले अनाउंसमेंट हुई कि गुरदासपुर पाकिस्तान में जाएगा, तो पाकिस्तान ने अपना DC भी अपॉइंट कर दिए थे डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के लिए, और जो गुरदासपुर DC ऑफिस है उसमें 3 दिन के लिए वो DC रहे मिस्टर मुश्ताक अहमद चीमा, 14 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक। 17 अगस्त को क्या हुआ, 17 अगस्त को जो ऑफिशियल मैप जो है वो वहाँ से जारी किया गया, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वहाँ से, उनके ऑफिस से, तो उस टाइम पे ये चीज़ क्लियर कर दी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने के ऊपर, भारत के प्रेशर डालने के ऊपर, ये वाला जो पार्ट है 3 तहसील हैं ये भारत में रहेंगी, एक तहसील जो पाकिस्तान में जाएगी। तो तब मिस्टर मुश्ताक अहमद चीमा जो है जो DC रहे 3 दिन के लिए गुरदासपुर के, तो 17 अगस्त को जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई कि ये वाली 3 तहसील जो है ये भारत को मिलेंगी, एक ही तहसील पाकिस्तान को मिलेगी, तो फिर वो अपना ऑफिस छोड़ के पाकिस्तान चले गए। आज भी जो DC ऑफिस गुरदासपुर है उसमें जो वहाँ पे नेम प्लेट लगी हुई है, जो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, उसमें सीरियल नंबर 82 पे जाके देखोगे तो वहाँ पे मिस्टर मुश्ताक अहमद चीमा का जो नाम लिखा हुआ है। 3 दिन के लिए DC रहे वो इस डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के, और उसके बाद में ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो भारत में आ गया। तो ये जो स्टोरी थी इस हाईली स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, जो जोग्राफिकली, पॉलिटिकली, ठीक है, हमारे कंट्री के लिए, भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो पार्टीशन के टाइम पे भी, उसके बाद में भी, और अब भी ये जो है वो J&K को अगर कोई रास्ता है, ऑल वेदर रोड है, तो इसी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू है, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, ठीक है। आज ये डिस्ट्रिक्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, गुरदासपुर और पठानकोट 2 पार्ट बन गए हैं, पर पहले एक ही पार्ट था ये, ठीक है। तो आज भी हमारे कंट्री की जो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्ट्रिक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।